मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 203वीं कक्षा, तीसरा अध्याय, प्रथम पाद। सूत्र चलेगा आज 35 87 लरी लुटो हो। तो 87 प्रथमा द्विवचनांतम। प्रश्न था पीछे का। ये सत्याप ये आपुक आगम करने से अकारांत तो नहीं बनेगा, फिर णाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य से आपका ही लुक हो जाने लगेगा, तो ये अकारांत कैसे हुआ? आपुक आगम जो हुआ है तो आगम विधान सामर्थ्य से ही, ठीक है ना, क्योंकि प्रातिपदिक था पहले सत्य, और सत्य से हमने णिच प्रत्यय किया, ठीक है। सत्य से णिच आया और उसी आपुक णिच के सहित आएगा ना आचार्य? हैं? आपुक सहित सत्य से णिच आएगा ना? हाँ, आपुक सहित आया, यानी आपुक भी हो गया और णिच भी हो गया। तो आपुक आगम अलग से आया था, प्रातिपदिक था सत्य शब्द, ठीक है ना। आपुक तो आगम बाद में आया है, तो सत्य शब्द, क्योंकि वहां जो जो सूत्र जो वाक्य है णाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य, तो प्रातिपदिकस्य शब्द दिया है उसमें, णौ इष्ठवत प्रातिपदिकस्य। णिच पर रहते इष्ठन के समान व्यवहार करेंगे णिच में, और प्रभाव पड़ेगा उसका प्रातिपदिक पर, यानी प्रातिपदिक जो है सत्य शब्द, उस पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी भसंज्ञा करके जैसे टी भाग का लोप करते हैं उसका करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर आपुक आगम भी हो चुका है, तो आपुक आगम प्रातिपदिक नहीं है, ठीक है ना। प्रातिपदिक संज्ञा हमने पहले कर ली सत्य शब्द की, अर्थवान तो वही है ना, आपुक आगम अलग से आया है। तो अब जो स्थिति है णिच पर रहते सत्याप शब्द की, तो सत्याप शब्द में अब उसको टी भाग का लोप नहीं करेंगे अब, क्योंकि प्रातिपदिक का भाग नहीं है ये आप, ऐसे ही रहेगा। और णिच का ई जोड़ दिया, बन गया सत्यापी, बस कुछ भी नहीं करना है। और आचार्य जी ये अनुकुष्णाति ये कुश निष्कर्ष ही है ना? हाँ, क्रियादिगण कुश निष्कर्ष धातु से ही है, और वो खींचना ही अर्थ हुआ उसका भी। निष्कर्ष भी वही होता है, खींचना। जैसे निष्कर्ष निकालते हैं, किसी विषय का पूरा निचोड़ निकालते हैं, वो खींचना ही होता है, तो वैसे यहाँ पर है। तो और ये सन से आचार्य सन प्रत्यय वहां से ये प्रत्यय विकरण कहलाएंगे? सन प्रत्यय विकरण? हाँ। सन प्रत्यय लकार, लकार परिणय कहाँ होता है सन? लकार और धातु के बीच में, लकार धातु के बीच का अर्थ है कि लकार परे रहते, हाँ। ठीक है ना, उनके बीच में जो आते हैं। अब लकारों के स्थान में तिप्तस जी आएंगे, वो नहीं, वो भी उसी में आगे सारे लकार में ही, उनके और धातु के बीच में जो आएंगे। और यहाँ सन प्रत्यय पहले ही आ चुका है लकार अवस्था लाने से पहले। जी जी। तो स्यतासी लिलुटो हो, स्यतासी प्रथमा द्विवचनांतम, लिलुटो हो सप्तमी द्विवचनांतम।
स्यश्च, तासिश्च, इसमें इकार भी साथ में पड़ा हुआ है। और लिरीच, लुटच। अब लिरी शब्द से यहाँ पर क्योंकि निरनुबंधक ग्रहण किया है सामान्य रूप से, तो निरनुबंधक ग्रहणे सानुबंधकस्य ग्रहणम, सानुबंधक का ग्रहण हो जाता है। तो जहां जहां लिरी आ रहा है तो टकार वाला भी ले लिया लिरिट, नकार वाला भी ले लिया लिरिंग, दोनों आ जाएंगे। तो यथासंख्य भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 बन गए अब ये, क्योंकि लिरी एक सामान्य रूप से एक ले लिया हमने, उसके अंदर 2 प्रत्यय समाविष्ट हैं, लेकिन यहां पर हम संख्या एक ही मानेंगे, तो संख्यातानुदेश हो जाएगा। तो इस तरह से लिरी लुटोः परतः धातोः स्या तासी इत्येतौ प्रत्ययौ यथासंख्यम भवतः। तो लिट और लिरिंग पर रहते स्या, लुट पर रहते तास। बहुत बार ऐसे उदाहरण हम सब लोगों ने देख ही लिए हैं पीछे। तो उदाहरण जैसे आ गया करिष्यति और अकरिष्यत। क्री धातु से लिट लकार और लिंग लकार, तो दोनों में ही से आ चुका है। से लाने के बाद फिर इडागम करेंगे, गुण कर लेंगे, और उधर लकार के स्थान पर के बाद व्युत्पत्ति करके करिष्यति अकरिष्यत, अकरिष्यत में अडागम भी हो गया, लुंग लंग लिंग क्षोडुदात्त है। ऐसे ही लुट लकार में क्री धातु से लुट ला करके तास प्रत्यय आ गया, क्री तास। अब क्री को गुण कर दिया गया, कर तास, धातु अनिट है, इडागम होगा नहीं, एकाचोपदेश अनुदात्ता। और आगे जो प्रत्यय आया टिप तस झी लाएं, अथवा ता आताम झ, तो त ला सकते हैं और टिप भी ला सकते हैं, क्योंकि उभय पद की यह धातु ये क्री, तो कोई सा भी लाएंगे, दोनों के स्थान पर लुटः प्रथम से डारो रसः, तो डा आदेश हो जाएगा। और डा डित है तो डित होने से तास के टी भाग का भी लोप हो जाएगा। उसको कई प्रकार से बोल देते हैं, डिति अभस्यापि टेर लोपः, डित्व सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोपः, डित्वात् टेर लोपः, किसी तरह से भी कह दो, अर्थ ले लेना है उस प्रकार का कि डित यदि किया है पाणिनि ने तो भ संज्ञा न होने पर भी टी भाग का लोप कर देते हैं। तो तकार बचेगा तास का, डा का आ मिला दिया कर्ता। पठिता में पठ धातु सेठ है तो इडागम भी साथ में हो जाएगा, तो पठिता। अब ये तो हमने लकार का बना लिया, लेकिन ये रूप अन्य प्रकार से भी बनते हैं। त्रिच प्रत्ययांत, अनुबोल त्रिचौ से जब त्रिच करते हैं तो वहां कर्त्री पठित्री, इनका भी ऐसे ही बनेगा, कर्ता पठिता, प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में। ये लुट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो समानता दिखाई देती है, अर्थ में अंदर आ जाएगा। वहां होगा करने वाला, और यहां जो दिया है उदाहरण, इसका अर्थ है करेगा। ये भविष्यत काल का लुट है। आगे आया सिब बहुलम लेटी। तो पहली बार ये लेट लकार आ रहा है। हमने जो अब तक लकार देखे हैं वो 10 लकारों की गिनती करते हैं। 4 तो सार्वधातु को लट लोट लंग विधिलिंग, और 6 लकार आर्धातुक बोलते हैं, लिट लुट लिरिट, आशीर्लिंग लुंग लिंग, हो गए 6। लिट लुट लिरिट क्रम से ये आ गए इधर, और आशीर्लिंग लुंग और लिंग। लेकिन 11वां लकार हम लेट को ले सकते हैं। अब लेट लकार को हम सार्वधातुक लकार बोलें या आर्ध धातुक लकार बोलें, तो ये दोनों प्रकार से कहलाएगा, क्योंकि सिप जो प्रत्यय आ रहा है ये तो आर्ध धातुक का ही है, लेकिन बहुल करके आ रहा है तो शप भी आएगा दूसरे पक्ष में।
तो शप आएगा तो सार्वधातुक लकार, सिप आएगा तो अर्धधातुक लकार, ये दोनों की भूमिका निभाता है। प्रयोग इसका वेद में ही होता है। अब इसमें जो रूप बनते हैं तो तुम लोगों ने बनाए भी थे एक बार, कितने बने थे भू धातु के रूप? भू धातु के 96, 96 बने होंगे ना? 96, 96 रूप बने होंगे। चलो देखते हैं आज, यहाँ पता लग जाएगा। तो इस तरह से सिप प्रथमैक वचनांतम, बहुलम प्रथमैक वचनांतम, लेटी सप्तम्यक वचनांतम। लेटी परतः, तो लेट लकार पहले ले आएंगे। लेटी परतः बहुलम धातु सिप प्रत्ययो भवति। तो ये भी क्या है? विकरण। इसको विकरण कह सकते हैं हम, लकार पर रहते कर रहे हैं इसको। अब बहुल करके सिप यहां किया है, लेकिन लेट लकार परे रहते किया है, तो लेट लकार करने के लिए हमें सूत्र अलग से चाहिए। तो कौन सा सूत्र है लेट लकार करने वाला? लिंगार्थे लेट। हाँ, लिंग अर्थे लेट। लिंग लकार के अर्थ में लेट लकार भी होता है, जो लिंग का अर्थ है वही लेट का अर्थ है। और बहुत प्रयोग मिलते हैं वेद के मंत्रों में, लेट लकार के बहुत प्रयोग आते हैं। तो इस तरह से लेट लकार लिंगर्थे लेट से लाने के बाद इस सूत्र को लगाएंगे। तो इन्होंने जो प्रारंभ किया है उदाहरणों का, ये किया है सिप प्रत्यय से। और सिप का भी जो वार्तिक आता है कि सिप बहुलम णित वक्तव्य। सिप प्रत्यय जो यहाँ हुआ है इसको बहुल करके णित भी माना गया है। सिप स्वयं बहुल करके आया और णित भी बहुल करके हुआ। तो णित पक्ष में जब बोलेंगे तो धातु को वृद्धि भी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो प्रारंभ किया इन्होंने, तो पहले सिप प्रत्यय किया और णित अभी नहीं लिया। तो इस तरह से भू धातु से लेट लकार, उदाहरण पहला है भविष्यति, उसी क्रम से हम लोग चलेंगे। तो भविष्यति में भू धातु लेट लकार, विकरण आ गया सिप। सिप का बचेगा सकार, इकार और पकार इसमें अनुबंध है। अभी णित नहीं किया है हमने, लेकिन आर्ध धातुक तो बनेगा, क्योंकि तिंग और शित तो है नहीं ये, और धातु के अधिकार में है। ये चर्चा पीछे हो चुकी है कि सार्वधातुक और आर्ध धातुक जो नाम प्रत्ययों के दिए गए हैं, ये सभी धातुओं को ले लेंगे, धातु कर्मण से लेकर के, और ये धातु रेकाचु वाला भी, और धातु का अधिकार भी। तो इस तरह से आर्ध धातु को बलादि होने से धातु, क्योंकि उदात्त है ये, तो इडागम भी हो जाएगा। तो भू, ई और सिच का, सिप का सकार, और आगे लेट लकार में टिप ले आएंगे उसके स्थान पर, के बाद व्युत्पत्ति उसी क्रम से करते हुए। अब भू को गुण और अब आदेश, तो भविस और ती। अब यहां पर एक और कार्य कि लेटह अट आटव, लेटो डाटव, वहां लेटह में षष्ठी है, अर्थात लेट के स्थान में। अब वहां दो तरह से अर्थ कर सकते हैं, हम केवल इतना ही बोलते हैं लेट के स्थान में अट और आठ होते हैं तब भी कोई आपत्ति नहीं है, और लेट के स्थान पर जो लस्य के अधिकार में आदि जो आदेश हैं तिप तस्जी आदि, ये सारे कर लें तो उनको अट और आठ कर लें, कोई अंतर नहीं पड़ता। होगा प्रत्ययों को ही अट और आठ आगम दोनों। तो बारी बारी से दोनों किए गए अट और आठ, ये सभी उदाहरणों में दिखाई देंगे अब, क्योंकि इनमें कोई विकल्प नहीं है। देखो सिर्फ हमने बहुल किया, बहुल का अर्थ विकल्प ही ले लो एक प्रकार से। णित मानेंगे वो भी विकल्प बहुल है, वो भी। अट और आठ, इनमें कोई विकल्प नहीं है, एक बार अट एक बार आठ। तो ये पूरे 96 रूपों में अट और आठ दिखाई देंगे। अगर आधा आधा कर दें तो 96 का आधा कितना हुआ? 48।
48 8 आगम वाले होंगे और 48 8 आगम वाले होंगे, ये सब में आएगा। तो पहले 8 का ले लिया, तो भविष्य अति बन गया, सकार को शकार कर दो, आदेश प्रत्यय हो, भविष्यति। अब इसी स्थिति में अब 8 को भी ले लो, तो ये जोड़ा बनता जाएगा सर्वत्र, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल 8 के जगह पर 8 बोल दिया है, तो बन गया भविष्याति। अब एक कार्य और, 8 और 8 तो होने ही हैं बारी बारी से, लेकिन एक कार्य और होगा कि वो विकल्प से होगा, वो होगा एकार का लोप। तो अब तक हम लोग एकार का लोप करते आए हैं अन्य लकारों में, तो सूत्र कौन सा लगाते थे? इतश्च। अब लगेगा इतश्च लोपः परस्मैपदेषु। अब सूत्र अलग है ये इसका, और ये लेट लकार के कितने सूत्र हैं उनको गिन के रख लो। कहाँ से प्रारंभ करेंगे? लेटो डाटो, यहां से आत प्रारंभ होगा। लेटो डाटो के आगे आत ऐ आत वैतोन्यत्र ऐ, ये भी लेट लकार का ही हो गया। आत ऐ के आगे वैतोन्यत्र ऐतोन्यत्र, इतश्च लोपः परस्मैपदेषु, फिर स उत्तमस्य। ये हैं 5 सूत्र। अब इन 5 सूत्रों में विकल्प कहाँ कहाँ है वो देखो। तो लेटो डाटो में कोई विकल्प नहीं है। आगे वैतो आत ऐ वही तो नेत्र से विकल्प चल पड़ा। अब ये वाह, वही तो नेत्र में वाह आ रहा है। तो 4 सूत्र हैं विकल्प के अब इसमें। तो इतश्च लोपः परस्मैपदेषु, हमारा तो परस्मैपद का प्रकरण है ये, तो 3 हम इनको सूत्र ले लेंगे अब। तो इतश्च लोपः परस्मैपदेषु, ये विकल्प से इकार का लोप करेगा। इकार हमें कहाँ कहाँ मिलेगा? एक तो तिप में मिलेगा, एक अंति में मिलेगा, एक सिप में मिलेगा, एक मिप में मिलेगा, 4 स्थानों पर। तो चारों स्थानों पर ये इकार का लोप करता जाएगा विकल्प से। तो ठीक है, हमने इकार का लोप कर लिया, और बाकी वही स्थिति रखो सब। 8 आगम वाला पहले बोलना, 8 आगम वाला बाद में बोलना। तो भविष्यत, भविष्यात। अब एक और विकल्प आ गया, वाह अवसाने। ये कोई लेट से संबद्ध नहीं है, तो अवसान आ गया है तो फिर अवसान पर रहते विकल्प से चर हो गया। तो विकल्प से चर कहने का तात्पर्य, पहले झलाम निशोनते लगाएंगे। तो झलाम निशोनते लगाएंगे तो बनेगा भविष्यत भविष्याद। वावसाने से चर कर लिया तो बना भविष्यत भविष्यात। अब बोलने में जो है ये पहले इन्होंने तकार ये उसका चर वाला बोल दिया है। भविष्यत भविष्यात पहले बोल दिया है, आगे भविष्यत भविष्यात, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमने ये जो रूप बनाए अभी, ये कितने बन गए? 6 रूप। ये 6 रूप किस स्थिति में बने हैं? ये 6 रूप उस स्थिति में बने हैं जब हमने सिप को णित नहीं किया है तब। अब हमें परिवर्तन जो करना है वो केवल मात्र करना है सिप को णित बना करके, बाकी सारी स्थिति वही रहेगी। तो सिप को णित करके धातु को वृद्धि कर दो गुण के स्थान पर। पहले भू को भो किया था, अब भू को कर दो भऊ। तो भाविषति भाविषाति, भाविषत भाविषात, भाविषद भाविषाद, ये हो गए। तो 6 और 6 12। अब 12 के बाद ये जो 12 रूप बने हैं सारे, तो ये हुए सिप प्रत्यय करके। अब क्योंकि बहुल करके है ये, अब हम सिप ही नहीं करेंगे। सिप नहीं करेंगे तो शप आएगा। अब शप में हम वो तो लगा नहीं पाएंगे सूत्र, सिप बहुलम णित वक्तव्य, वो भी चला गया। लेकिन 8 और 8 होना, एकार का लोप होना विकल्प करके, वावसाने लगना, ये सारे कार्य होंगे। तो ये सारे कार्य होने पर भी अब ये संख्या में अंतर क्यों आ रहा है रूपों में? जैसे यहां बने थे 12,
अब कितने रह रहे हैं? भवति, भवाति, भवत, भवात, भवद, भवाद। 6 ही तो रह 6, गए। और ऊपर कितने बने? 12। 12। तो आधे क्यों रह गई है? नीचे नहीं क्योंकि तो विकल्प नहीं आ रहा। वृद्धि नहीं हुई थी सब नगर हाँ, में। क्योंकि शब्द को वर्णित किया गया था वहां पर। यहाँ तो शब्द को तो वर्णित किया नहीं गया है, इसलिए आधे रह गए। लेकिन हैं सारे ये एक वचन के ही रूप। तो सबकी संख्या जोड़ी जाएगी। अब तो एक वचन में कितने बन गए? 12 और 6 18। 18। अब क्या होगा कि या तो किसी भी प्रत्यय में, जैसे एक वचन में 18 बन गए, तो 18 बनना, 12 बनना और 6 बनना, बस ये चलता रहेगा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ 18 बनेंगे, कहाँ कहाँ 12 बनेंगे, और कहाँ 6 भी आ सकता है या नहीं आ सकता, वो भी देखेंगे। तो अब आ जाओ द्विवचन में। अब द्विवचन में आने के बाद हम कौन से सूत्र को नहीं लगाएंगे? अब एक तो इतश्चलोपः प्रसिपदेशु को नहीं लगाएंगे, और खरीद। एक सूत्र के न लगने से कितने रूपों में कमी आती है? जैसे ऊपर हमने इतश्चलोपः प्रसिपदेशु लगाया, तो उसके कारण से कितने रूप बन गए हैं? 6 1 बने 2 थे। 6 बने थे। देखो, भविष्यत भविष्यात, भविष्यत भविष्यात, भवत भवात, भवत भवाद। 6 बने थे। नहीं, 8 है। 8 बने इकाल लोप करके। इकाल लोप करके 8 बने हैं। और यहां हम इतश्लोप प्रश्निपदेशु लगा नहीं रहे, तो कितना अंतर आ जाएगा? 4। हैं? विकार नहीं होगा। 8 रूप तो वो चले गए। इकाल लोप करके जो पीछे बनाए थे, 8 रूप तो वो चले गए। कितने में से? 18 कितने में में से चले गए? 18 में से 8 चले गए, तो कितने रह गए? 10। 10 रह गए। अब यहाँ क्या अंतर पड़ रहा है फिर? यहाँ पर एक तो हम सिप करेंगे, सिप को ऋणित करेंगे, 8 और 8 आगम करेंगे। तो इकार लोप नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन इकार लोप न होने के साथ साथ वावसाने भी तो नहीं लगा। वावसाने भी चला गया यहाँ से, क्योंकि वहां वावसाने ने भी तो संख्या बढ़ाई थी रूपों की, तो वो भी यहाँ पर नहीं है वो स्थिति। तो तस में केवल बन पाते हैं 6 रूप। तो जैसे मैंने कहा कि 18, 12 और 6 ये चलते रहेंगे अब। तो देखो 6 भी आ गए अब ये। अच्छा, अब हम ला रहे हैं झी प्रत्यय। तो झी प्रत्यय ला रहे हैं तो इतश्चलोपः परस्मैपदेषु ये लगेगा, लेकिन वावसाने नहीं लगेगा। और एक सूत्र के न लगने से 6 रूपों में अंतर आ जाता है, एक सूत्र के न लगने से। तो यहां पर 6 रूप कम बनेंगे, तो कितने बनने चाहिए? अब 12। 12 बनने चाहिए। तो देखो 12 ही बनेंगे यहाँ पे अब। तो भविष्यन्ति, भविष्यांति, ये हो गया। सिप ऋणित पक्ष नहीं है तब। अब इसी में इतश्चलोपः लगा दो, और इतश्चलोपः के साथ साथ ही हमें संयुगान्तस्य लोपः भी लगाना है, वो साथ में ही लग जाएगा, केवल वावसाने नहीं लगाना है। तो भविष्यन भविष्यान ये हो गया, इतश्चलोपः लग गया, और ये संयुगान्तस्य लोपः लग गया। अब ऋणित कर लो सिप को, तो भाविशंति भाविशांति, फिर इतश्चलोपः भाविशन भाविशान। अब सिप ही गायब हो गया, अब शप आ गया। भवंती भवांति, फिर इतश्चलोपः भवन भवान, ये हो गए। तो याद करना, कोई इसमें याद करने की बात ही नहीं, तो बनते ही जाएंगे, ऐसी कोई सरलता है बहुत बनाने में। अच्छा, अब आ गए हम सिप में। तो सिप में जब आ गए, तो जहां जहां एकार आ रहा है, जैसे तिप में आया, सिप में आया, और झी में आया, लेकिन तिप में इकार आने के साथ साथ वहां वावसाने भी तो लगाया गया था। न झी में लगना है वावसाने लगा था, और न ही सिप में लगेगा वावसाने। तो सिप में भी किसके बराबर बनेंगे? झी के जी। बराबर। तो यहाँ भी 12 ही आने चाहिए अब। तो भविष्यसि, भविष्यासि। अब इतश्चलोपः भविष्यः, भविष्याः।
वही सकार को रुत्व विसर्ग हो गया इकार लोप करके। और भाविषसी, भाविषासी ये णित पक्ष का हो गया। फिर इतष्ट लोप, भाविषः भाविषाः। अब सिप को हटा करके शप ले आए, भवसी भवासी। फिर इतष्ट लोप, भवः भवाः। अच्छा, अब जितने तस में बने हैं उतने ही थस में, उतने ही थ में। तस थस थ, ठीक है ना, ये बराबर हो जाएंगे। तो अब यहां पर 6 बने थे ना तस में, जी तो थस में भी 6 ही बनेंगे। तो भविष्यथः भविषाथः, भाविषथः भाविषाथः, भवथः भवाथः। अब केवल जो है सकार नहीं है, आगे था प्रत्यय है, विसर्ग मत बोलना, वही बोलना है। तो भविष्यत भविषाथ, भाविषत भाविषाथ, भवथ भवाथ। अब मिप में इकार आ चुका है, लेकिन वापसाने तो लगेगा नहीं, तो कितने बनेंगे? 12। तो भविष्यमि भविष्यामि। अब इतश्च लोपः, भविष्यम भविष्याम। अब सिप को णित कर दिया, भाविष्यमि भाविष्यामि। इतश्च लोपः, भाविषम भाविषाम। अब शप वाला, भवमि भवामि। इतश्च लोपः, भवम भवाम। अब वस और मस, तो यहां भी तो स्थिति तस और थस के समान हो रही थी, ठीक है ना, लेकिन एक चीज यहाँ पर बढ़ रही है, स उत्तम से बढ़ रहा है। यहाँ पर सकार का विकल्प करके लोप भी होगा। जब विकल्प करके लोप होगा तो फिर कितने रूप बनने चाहिए? एक सूत्र बढ़ गया ना यहाँ पर। 12 18 वावसाने तो लगेगा नहीं, 12 वावसाने नहीं लगना है। तो वस 12 में देखो, पहले वस में बनेगा भविष्यवः भविषावः। भविष्यव भविषाव, स उत्तम से। अब वृद्धि करके भाविषवः भाविषावः, भाविषव भाविषाव। फिर शब करके भववः भवावः। फिर स उत्तम से लगा के भवव भवाव। ठीक इसी प्रकार से मस में भी 12 बनेंगे। तो भविष्यमः भविष्यामः भविष्यम भविष्याम भविष्यमः भाविषामः भाविषम भाविषाम, भवमः भवामः भवम भवाम। तो 18 केवल एक ही स्थान पर आए थे, हैं? और 6 कहाँ पर आए थे? 10 में और तस थस था। तस थस था। और बाकी सब जगह 12 और एक स्थान पर 18। तो 3 स्थान पर तो 6 बने, तस थस और था। तो 6 3 18, तो ये हो गए। अब जोड़ो इनके लिए। और बन गया अब 6। 9 प्रत्ययों में से 3 का तो निर्णय कर लिया हमने, 18 बन गए। एक एक ले लो 18 वाला, तो 36 हो गए। तो 9 प्रत्यय में 4 का निर्णय हो गया, अब रह गए 5 प्रत्यय। अब 5 प्रत्यय में 12 12 कर दो, 12 पंजे 60, 60 और 36 96, ये बनते हैं। तो मैंने एक बार रूप लिखने शुरू किए थे इनके, बहुत सारी धातुओं के लिख डाले थे मैंने, बहुत एक मोटी कापी बन गई उसकी, जब वहाँ बहालगढ़ में रहते थे तब की बात है ये। पूरा भर दिया लिख लिख के उसको। उसका पता नहीं था उन दोनों, ये जो पुस्तक मिलती है ना इनकी जैनियों की, धातु रत्नाकर, तो उसमें उन्होंने लेट लकार के रूपों का भी पूरा दे रखा है। वो पुस्तक ध्यान में नहीं आई थी मेरे, बाद में जब पता चला कि अरे ये तो पहले से ही छाप दिए गए हैं बहुत सारे, फिर मैंने परिश्रम करना बंद कर दिया। फिर मैंने कही तो पहले से ही उपलब्ध है, इनको क्या लिखना। नहीं तो मेरा विचार था कि इसका प्रकाशन करवाएंगे, कहाँ तक हो जाता वो निर्णय नहीं था, लेकिन ये सोचा था कि इसका प्रकाशन करवाएंगे पूरा लेट लकार का रूप लिख करके। फिर बाद में पुस्तक मिल गई थी, वो कई भागों में है वो धातु रत्नाकर। तो एक अलग हो गया, उसमें उन्होंने प्रक्रियाओं के रूप भी दिए हैं सारे, सन्नंत यंगंत यंग लुगंत, सब धातुओं के अलग 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 बहुत दिए हैं।
9-10 भाग हैं उसके लगभग। तो इस तरह से ये तो इन्होंने भू धातु के रूप बना करके दिए हैं। अब इससे ये मतलब नहीं है कि ये सारे ही रूप हमें वेद के मंत्रों में मिल जाएंगे, ये तो इन्होंने एक प्रक्रिया बना करके दी। आगे जो है कुछ और उदाहरण दिए हैं, वो फिर मंत्रों के ही उदाहरण हैं कि किस किस मंत्र में कहाँ कहाँ कोई शब्द आया हुआ है। जैसे एक है जोशिषत। तो अब बताओ ये कौन सा लकार कौन सा है, ये तो नहीं कहा जाएगा, वो तो लेट लकार है ही। कौन सा पुरुष कौन सा वचन? प्रथम पुरुष एक वचन। अब प्रथम पुरुष एक वचन है तो अब कौन कौन सी बात इसमें लागू हो रही है? एक तो सिप प्रत्यय हो चुका है, ठीक है, नित्वत नहीं किया है। और वृद्धि और गुण वाली बात इसमें नहीं घट पाएगी। हम सिप को णित कर दें तब भी गुण ही होना है, सिप को णित न करें तब भी गुण ही होना है। तो हम सिप और णित वक्तव्य क्यों लगाएंगे? यहाँ आवश्यकता ही नहीं है उसकी, गुण कर लिया है, इडागम हो चुका है। और अड और आट में से अट का रूप है ये, और इतश्लोप परसी पदेशु भी लगा दिया गया है, वावसान। और वावसाने भी लगा दिया गया है, बस। तो जोशिषत। अब तारिशत में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमने सिप को णित भी मान लिया, तभी तो वृद्धि कर पाएंगे। त्रि को त्रि धातु से बनेगा, इडागम दिख रहा है, सिप है, और अट आगम, तिप के इकार का लोप, यानी प्रथम पुरुष एक वचन का ही है ये भी, तारिशत। और मंदिशत, तो ये मदि धातु नुमागम भी कर लेंगे साथ में, यहां भी सिप को णित करने का कोई प्रयोजन नहीं है, इडागम हो गया है, और अट आगम और तिप के इकार का लोप हो गया, मंदिशत। और न च भवती करके जो है इन्होंने सिप का दूसरा पक्ष, सिप जब नहीं करेंगे उसका लकार तो लेट ही रहेगा, लेकिन शब प्रत्यय करके, तो वो दिया है पताती। तो पताती में क्या क्या बातें दिख रही हैं हमें? धातु पत है, और आठ आगम हो चुका है, और शप भी है। शप तो लाना ही पड़ेगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा दोनों का, और इकार का लोप नहीं किया गया है इतश्च लोप से। पताति विद्युत विद्युत। ऐसे ही उदधिम च्यावयाति, तो च्यावयाति च्यू, तो च्यू धातु में वृद्धि करेंगे, यानी कि यहां पर च्यावयाति। ये अणिच अणिच णिच प्रत्यय। हाँ, अणिच प्रत्यय से लाएंगे, क्योंकि पहले अणिच प्रत्यय यहाँ पर करना होगा च्यावयति में, और अणिच प्रत्यय करके च्यू से अणिच वृद्धि च्यऊ, और आव आदेश, तो च्यावी ये तो बन जाएगा पहले, और च्यावी बना करके उसके बाद लेट लकार लाएंगे, लेट लकार ला करके फिर शप वाला पक्ष होगा यहाँ पर, और गुण करेंगे फिर च्यावी को च्यावे, फिर आय आदेश च्यावय, और शप का आठ आगम, और आगे तिप का ती, च्यावयाति। ऐसी ही जीव धातु का दिया है अंत में, जीवाति शरदः शतम। तो जीवाति में जीव धातु है, आगे आठ आगम है और शप भी है। पहले शप होगा फिर आठ होगा, क्रम ये रहता है, शप इधर होगा पहले, आठ तो क्योंकि प्रत्यय को होता है, और आगे तिप है। तो जीवाति शरदः शतम। एक और दिया है वक्षति सदेव। अच्छा जी, पहले शप होगा फिर आठ होगा, तो च्यावयाति में पहले कोई बात नहीं, पहले क्या बात है भाई, शप और आठ दोनों मिलके आ तो बन ही गया ना, सवर्ण दीर्घ तो हो ही जाएगा दोनों का। हाँ। पहले शप है फिर आगे आठ है। क्योंकि यदि हम अट करेंगे, अट यदि करेंगे तो अतो गुणे लग जाएगा फिर,
दीर्घ नहीं मिल पाएगा हमें। कोई कहे कि हम इधर अट कर लिया, उधर शब का अ है और अकह सवर्ण दीर्घ हाँ तो गणे बैठा हुआ है, वो दीर्घ नहीं करने देगा। जब आठ कर लेंगे तो अब गुण पर ये मिल ही नहीं रहा है, अब तो गुणे लगेगा नहीं अब, इसलिए दीर्घ हो जाएगा। अंत में दिया है वक्षति सदेवा एह वक्षति, तो यहां तो अडागम का हो गया, ये आठ का नहीं है, अडागम हो गया और शब का आकार है, अब लग जाएगा तो गुणे, तो वक्षति। इस तरह से ये लेट लकार का है। एक ही सूत्र है यहाँ पर, लेकिन इसके साथ में सिप बहुलम मणित वक्तव्य ये भी जुड़ गया, और उधर लेटो डाटो पितश्च लुपः परस्मी पदेषु स उत्तमस्य, ये सारे सूत्र आ चुके हैं। आगे है कास प्रत्याद आम मंत्रे लिटि। कास प्रत्ययात पंचम एक वचनांतम, आम प्रथम एक वचनांतम, अमंत्रे सप्तम एक वचनांतम, लिटि सप्तम एक वचनांतम। कुछ व्याख्याकार इसमें आम को अकारांत भी मानते हैं, वो हम बाद में जब काशिका चलेगी तब चर्चा करेंगे उस पर। यहां हलंत मान करके ही व्याख्या करेंगे। कास प्रत्ययात, इसमें समास भी किया गया है दो शब्दों का, कास धातु अलग है, तो काश्च प्रत्ययश्च दोनों का समाहार द्वंद्व करके कास प्रत्ययम, तस्मात् कास प्रत्ययात। और मंत्र अमंत्र वहां नए समास हो गया है, वेद में नहीं करता है ये सूत्र अपना कार्य, लोक भाषा में करेगा। तो कास धातु जो दी है धातु पाठ में, काश्री है ये, री अनुबंध है उसमें, काश्री शब्द कुत्सायाम, शब्द की कुत्सा निंदा अर्थ में आती है ये। तो इस तरह से कास धातु है, काश्री शब्द कुत्सायाम, और प्रत्यय से तात्पर्य प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो वेतस् तदादेश तदन्तस्य च ग्रहणं भवति, ये लगा दो, अथवा ये न विधि तदन्तस्य लगा लो, तदंत विधि लेनी है तो प्रत्ययांत। काश्री शब्द कुत्सायाम प्रत्ययांताच्य धातु आम प्रत्ययो भवति। लिटि परतः, लिटि में सप्तमी आ रही है, और अमंत्रे मंत्र विषयम वर्जयित्वा। तो इस तरह से आम प्रत्यय करेगा ये। कास को अलग से इसलिए लिया गया है क्योंकि कास धातु प्रत्ययांत नहीं है, इसको प्राप्त नहीं था, रूप इसका भी मिलता है, प्रयोग मिलता है इसका, इसलिए इसको भी ले लिया है। तो शब्द कुत्सा में आती है ये निंदा, लेकिन यहाँ पर खांसने अर्थ में आती है, क्योंकि खांसना जो है वो अच्छा नहीं लगता है, कर्कश जैसी ध्वनि आती है ना, तो शब्द की कुत्सा हो गई, मधुरता नहीं होती है खांसी में। और वैसे भी रोग जैसा होता है। तो कास धातु से यहाँ पर लिट्टी परतः जब कहा है, लिट पर रहते तो लिट लकार तो लाना ही होगा, तो ये भी एक प्रकार से विकर्ण है, लकार पर रहते हो रहा है। तो कास धातु से लिट लकार ले आए, प्रक्रिया जो चलेगी प्रारंभ में, और उसके बाद क्या करेंगे अब, लिट लकार पर आ गया, लिट लकार आते ही ये आम प्रत्यय कर देगा, तो कास आम। अब क्या करेंगे अगला कार्य, आम प्रत्यय करने के बाद तुरंत लगाते हैं फिर आमह, ठीक है, आमह सूत्र से लिट लकार का लुक हो जाता है, तो क्या रह गया, कास आम, बस इतना ही रह गया, कासाम। बाकी गुण आदि कार्य तो होना नहीं है, नैडागम होना है, कासाम। अब कासाम को हम क्या माने, अब प्रातिपदिक संज्ञा कर सकते हैं इसकी, नहीं, कृतधित समासाश्च नहीं कर सकते। क्यों, कृदंत पतितांत समास कुछ भी नहीं है ये, नहीं कृदंत नहीं है, नहीं है। आम मतलब आम आम प्रत्यय कृत नहीं है, नहीं। हाँ नहीं। क्योंकि वो धातु के अधिकार में है, तीसरा वाला, उसके आगे है कृदंतिंग। लेकिन जो लिट लकार है जिसको हमने हटाया था अभी लुक करके, ये लिट लकार क्या कृत नहीं है,
वो है। ये धातु के अधिकार में है कि नहीं है लिट? है। और अभी हमने तिंग किया नहीं है उसके स्थान पर, कृत तिंग तो लग नहीं पाएगा, यानी कि निषेध नहीं कर पाएगा अतिंग कह करके वो, तो लकार तो कृत है। और जी। प्रत्यय लक्षण से हम मान सकते हैं, यहाँ पर प्रत्यय लक्षण मान करके कृदंत है ये, तो कृदंत होने से प्रातिपदिक बन गया, प्रातिपदिक होने से स्वाद्युत्पत्ति आएगी। अब कोई अन्य प्रत्यय नहीं है, कोई कारक नहीं है, तो सुप्रत्यय तो आ ही जाएगा। अब सुप्रत्यय आ गया, अब सुप्रत्यय आ गया तो इसको फिर अब हटाना भी पड़ेगा हमें अव्ययादाप सुपह से, लेकिन अव्यय होना चाहिए अब। तो अव्यय कैसे बनाया जाए इसको? तो क्या करें, कृण्म जनता की सहायता ले सकते हैं या नहीं? ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो कृण्म जनता का क्या अर्थ था? एजंत मकारांत कृत। मकारांत एजंत कौन हो? कृत हो, कृत कृत। हो, वो कृत हो। तो मकारांत यहाँ पर आम प्रत्यय है, ये कृत है क्या? नहीं। नहीं। कृत तो, कृत तो जो है लिट लकार को मान करके किया था हमने प्रत्यय लक्षण से, वो मकारांत नहीं था। मकारांत जो है वो कृत नहीं है, समस्या हो गई ना। यद्यपि कुछ लोग लगा देते हैं कृण्वदंत, इन्होंने भी लगाया था पीछे जो ध्यान होगा ईक्षान चक्रे जो सिद्धि आई थी, तो वहां पर उसमें भी। इन्होंने कृण्वदंत लगाया था इन्होंने, हाँ। लेकिन कृण्वदंत नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर आम प्रत्यय को स्वरादि निपातम अव्ययम में स्वरादि गण में पढ़ दिया गया है, वहां से ले सकते हैं स्वरादि में मान करके, ये अव्यय बन जाएगा आम। ठीक है ना। और एक अन्य समाधान भी होता है कि तद्धितश्चा सर्व व्यक्ति ही सूत्र में पाणिनि ने कहा है तद्धितश्च, तो च जो है निरर्थक हो रहा है वहां पर, च की क्या आवश्यकता थी कहने की। तो ऐसे स्थलों पर क्या करते हैं कि चकार को अनुक्त समुच्चयार्थ माना जाता है, कि कुछ बातें ऐसी भी हैं जो नहीं कही हैं, उनको खींच लेते हैं च से। तो यहाँ पर अनुक्त समुच्चयार्थक मान करके आम प्रत्यय को भी ले लिया गया है, तो उससे अव्यय बना सकते हैं इसको। कहने का तात्पर्य अव्यय तो मानना ही पड़ेगा, हाँ। अव्यय मान करके हम अव्ययादाप सुपह से सु को हटा देते हैं। चलो, ये समस्या, एक समस्या आई थी जो बग आया था ना, बग, वो दूर कर दिया गया। अब रह गया हमारे पास में कासाम। अब लगाएंगे ये सारा कार्य करके उस सूत्र को, कृंचानु प्रयोज्यते लिटि। ठीक। अब वो कह रहा है लिट परे रहते, तो लिट भी दोबारा आ जाएगा उसी सूत्र से ही। और क्रिय धातु जो है ये प्रत्याहार है, वहां पर ये पहले सब व्याख्याएं हो ही चुकी हैं। क्रि भू अस, यानी कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरी च्विहि, यहां से लेकर के और द्वितीय। क्रियों द्वितीय तृतीय शंभ बीजात कृषौ, यहाँ तक, यहाँ का जो यकार है क्रियों द्वितीय तृतीय में क्रिया, इस यकार तक लगाते हैं। तो इस तरह से क्री का अनुप्रयोग कर लिया और साथ में लिट लकार भी आ गया, तो कासाम क्री लिट। अब क्री लिट में जब क्री की सिद्धि करेंगे सीधी, अब कासाम तो ज्यों का त्यों रहेगा ही, तो क्री की सिद्धि करेंगे तो कौन सा आत्मनेपद के प्रत्यय लाएं या परस्मी पद के लाएं? तो वहां पर ये नियम कार्य करता है कि यदि आम प्रत्यय जिस धातु से किया है वो यदि अनुदात्तेत है, ठीक है ना, तो आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य, क्रिय का जो अनुप्रयोग हुआ है उसमें भी आम प्रत्ययांत के समान आत्मनिपद हो जाएगा। माइक बंद कर दे अपना। तो आम प्रत्यांत के समान, क्योंकि कास धातु ऐसी ही है, तो आम प्रत्यांत से यानी कि क्री धातु से भी आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे, तो क्री का रूप बनाएंगे फिर चक्रे। क्री है, आगे त प्रत्यय आ गया आत्मनिपद में, त को एश हो गया, गुण होगा नहीं, तो यणादेश होकर के क्र, फिर द्वित्व करेंगे तो द्विर्वचनेची, रूपातिदेश, क्री क्र ए, है उरत कोष्टु,
इस तरह से करके चक्रे, कासान चक्रे, वह खांसा। ये तो हो गया कास धातु का उदाहरण। प्रत्ययांत में हम क्या लेंगे? जो पीछे सारे प्रत्यय किए गए हैं, और वो प्रत्यय चाहे धातुओं से हो या सुबंतों से हो, सभी आ जाएंगे, सारी ही प्रत्ययांत कहलाती हैं। तो इन्होंने दिया है यंग प्रत्ययांत का रूप, लोलुयान चक्रे और पोपुयान चक्रे। तो यंग प्रत्यांत लू धातु से धातुरे काचो लादे क्रिया संव्यार यंग, बार बार काटा, इस तरह से। तो लू से यंग प्रत्यय करके और आगे क्या करेंगे फिर? लू से यंग प्रत्यय किया ना, गुण तो होगा नहीं, यंगित है, तो लू और संयंगों से द्वित्व कर लिया है, लू लू य, ठीक है। गुणों और अभ्यास में गुणो यंग लुको हो, लोग गुण भी कर लेंगे, तो लो लुया। अब लो लुया ये सनाद्यंता धातु से धातु बनाई, तो ये होगी प्रत्ययांत धातु। प्रत्ययांत धातु को ही इसने पकड़ लिया, तो प्रत्ययांत धातु से अब आम प्रत्यय हो गया। लिट लकार लाते समय पहले लिट लकार ले आएंगे लो लुये से, तो लिट लकार ला करके आम प्रत्यय हो गया, फिर लिट का लुक हो गया। और लोलू या में जो अकार है, इसका तो लोपह से लोप कर लेंगे, क्योंकि आम प्रत्यय आर्ध धातुक है। आर्ध धातुक तो नाम रख सकते हैं ना इसका, रख सकते हैं। केवल हम कृत नाम नहीं रख सकते, आर्ध धातुक तो रख ही सकते हैं। तो लोलुयाम, आगे फिर लिट का तो लुक हो जाएगा, दोबारा फिर आ जाएगा कृंचानु प्रयोजते, तो चक्र बना लिया इसी प्रकार से। अब यहां पर भी हम क्री से आत्मनेपद के प्रत्यय लाएंगे, फिर वही नियम चलेगा, आम प्रत्ययवत क्रियोनु प्रयोग से, क्योंकि आम प्रत्ययांत यंगंत है हमारे पास में, और यंगंत स्वयं में इंगित होने से अनुदात्त इंगित आत्मनेपदम, आत्मनेपद ही आना चाहिए था, तो क्री से भी आत्मनेपद आएगा। तो चक्र बना लिया लोलुयान चक्र। ठीक इसी प्रकार से पोपुयान चक्र, बार बार पवित्र किया। अब यहाँ जो प्रत्ययांत धातुओं से आम का विधान किया गया है यहाँ पर, तो अब जो आगे सूत्र आ रहे हैं, और ये आम प्रत्यय चलेगा अभी कुछ सूत्रों में, लेकिन आगे के जो सूत्र आएंगे वो वैसे ही तो होंगे जो धातु में प्रत्ययांत नहीं है, तभी तो कहना पड़ेगा। तो जैसे अगला सूत्र आ रहा है, इजादेश गुरमतो नृच्छः, बहुत व्यापक सूत्र है ये भी। उधर प्रत्यांत धातुएं भी बहुत, ये व्यापकता बन जाती है इस शब्द से भी, और इजादी धातुएं भी बहुत सारी हैं। वहां बिना प्रत्यांत होने पर भी लिट लकार में क्रिभु अस का अनुप्रयोग होता है, आम प्रत्यय भी होता है। इजादे पंचम्ये क्वचनांतम च अव्यपदम, गुरुमतः पंचम्ये क्वचनांतम, अंधृच्छः पंचम्ये क्वचनांतम। तो इजादे इच आदिर यस्य, ये बहुरी ही हो गया, और गुरुमतः यहाँ मतो प्रत्यय है, तो गुरु विद्यते अस्मिन। अब गुरु से तात्पर्य यहाँ पर गुरु वर्ण लेंगे। संयोगी गुरु से जो गुरु संज्ञा होती है, और दीर्घम च सूत्र से, दोनों से। नहीं, संयोगी गुरु से ही होती है। हाँ, दीर्घम च से दीर्घ की भी गुरु संज्ञा होती है, और संयोगी गुरु से किसकी होती है? ह्रस्व की। संयोग आगे आने पर ह्रस्व भी गुरु बन जाता है, और जो दीर्घ है वो भी गुरु होता है। तो गुरु विद्यते अस्मिन, वो गुरुमान हो गया, गुरुमतः। अब ऋछ धातु भी इसी क्षेत्र में आ रही थी, ये भी इजादी है, और तो कागम करते हैं इसलिए गुरुमान भी बन जाती है वो, उसको छोड़ दिया गया है। न ऋछ अंदृच तस्मात् अंदृच्छः। तो इजादी शब्द और गुरुमत शब्द ये बनेंगे धातुओं के विशेषण। तो इजादिर यो धातु गुरमान तस्मात् आम प्रत्ययो भवति, आम प्रत्यय ऊपर से आ रहा है, और लिटि भी आ रहा है ऊपर से, लिटि परतः,
अंदृक्ष अर्थात ऋक्ष धातुम वर्जयित्वा, ऋक्ष को छोड़ दिया। तो पहले इन्होंने उदाहरण दिया है ईह धातु का, दूसरा है ऊह का। तो ये दोनों ही कैसी हैं? इजादी भी हैं और गुरमान भी हैं। तो गुरु संज्ञा किससे करेंगे इसमें? संयोगी गुरु से या दीर्घम च से? दीर्घं च। दीर्घम च। सिद्धियों में कोई बात नहीं है, सब उसी प्रकार से है कि ईह धातु से भी लिट लकार जब लाएंगे तो उस अवस्था में ये सूत्र तुरंत ही लग जाएगा। लिट लाते ही ये आम प्रत्यय कर देगा, यानी अकेले ईह का रूप नहीं मिलेगा लिट लकार में। और लकारों में तो ईह का ही रूप चलेगा, ईहते ईहेते ईहंते ऐसे करके सर्वत्र। लेकिन लिट लकार लाएंगे तो फिर आम प्रत्यय करना होगा। तो आम प्रत्यय आते ही लिट चला जाएगा और उसके बाद फिर क्री भू अस का अनुप्रयोग करके फिर दोबारा लिट लकार लाएंगे। तो ईह आम, ईहाम, ये तो अलग बन गया। और उसके बाद वो जो सू लाते हैं, सू का फिर लोप कर देते हैं, वो प्रक्रिया भी कर लो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आगे जब क्री धातु लाएंगे तो क्री से आम प्रत्ययवत क्रियोनु प्रयोगस्य, क्योंकि ई धातु आत्मनिपद की है तो क्री से भी आत्मनिपद आएगा। तो जैसे चक्रे पीछे बनाया था उसी प्रकार से यहां बन जाएगा। तो ईहान चक्रे और ऊह वितर्के धातु से ऊहान चक्रे, ईह धातु किस अर्थ में आती है? चेष्टायाम। ईह चेष्टायाम, ये चेष्टा अर्थ में आती है। चेष्टा करना, चाहना, चाहना ही होता है, उसका भी लगभग अर्थ वही है। ईहा, समीहा, वेद मंत्रों में चेष्टा अर्थ ही करेंगे। उसमें एक मंत्र सुना होगा तुमने, यतो यतः यतः समीहसे, यतो यतः समीहसे। आगे ततो नो अभयम कुरु। तन्न। तो क्या अर्थ करें वहां पर? चेष्टा अर्थ हो जाएगा? नहीं, परमात्मा से कह रहे हैं कि हे परमात्मन, आप यतो यतः समीहसे, जहां जहां से भी कोई भी चेष्टा कर रहे हैं, सारी सृष्टि में जहां जहां भी आपके द्वारा ये क्रियाएं सब हो रही हैं, चेष्टाएं हो रही हैं, तो उन सभी पदार्थों से, सभी ओर से ततो नो अभयम कुरु, हमें आप अभय कर दीजिए। अर्थात किसी भी पदार्थ से हमें भय न लगे। और भय कब नहीं लगता है? जब हमारे मन में ये धारणा बन जाती है कि ये पदार्थ हमें हानि नहीं पहुंचाएगा, तो भय समाप्त हो जाता है। तो भाव क्या निकला कि कोई भी संसार में विद्यमान पदार्थ हमें हानि न पहुंचाए। पदार्थ भी आ गया उसमें, प्राणी भी आ गए सब। ततो नो अभयम करो। तो वहां पर भी चेष्टार्थी ही है, समीह से सम्यक चेष्टा। और उससे ये भी सिद्ध हो गया कि चेष्टाएं जितनी भी हो रही हैं सारी सृष्टि में, वो सब कौन कर रहा है? परमात्मा। यतो यतः समीह से। आगे है दयाया षष्ठ। अब देखो, अब ऐसी धातुओं का संग्रह करेंगे ये जो न तो प्रत्यांत होंगी न इजादी होंगी। इजादी गुरमान भी नहीं है और प्रत्यांत भी नहीं है, लेकिन आम प्रत्यय करना है तो उनका समुच्चय करना पड़ा फिर। तो दया या सह पंचम एक वचनांतम च व्यपदम, समाहार द्वंद्व है इसमें। दयश्च अयश्च आश्च, 3 धातुएं हैं ये। बाकी सब वही अर्थ रहेगा कि दय दान गति रक्षण हिंसा दानेशु, अय गतौ, अय वय पय मय चय तयण अय गतौ, इस तरह से आती है ये। और आस उपवेशने, ये बैठने अर्थ में है अदादिगण की। तो इत्येतेभ्यो धातुभ्यः अमंत्रे लिटि परतः आम प्रत्ययो भवति। तो यहां पर भी आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य सूत्र लगाते हुए जो क्री का अनुप्रयोग आएगा तो उससे आत्मनिपद का प्रत्यय ले लेंगे, तो दय धातु से बन जाएगा दयान चक्रे। तो दयान चक्रे गति रक्षण हिंसा आदि अर्थ हैं, तो रक्षा करने अर्थ में
इन्होंने लिया है तो उसने रक्षा की, बयान चक्रे। और अय धातु के पूर्व इन्होंने परा उपसर्ग और लगा दिया है, और परा उपसर्ग में जो रेफ आ रहा है उस रेफ को लकार हो जाता है। सूत्र उसका है कृपोरोलह के आगे उपसर्गस्य अयतौ, उपसर्गस्य रेफस्य लकारादेशो भवति अयतौ परतः। अय धातु के पर रहते रेफ को लकार हो गया तो पला, पला बन गया परा का। तो पला और अय, आम पलायाम, आगे ये भी आत्मनिपद की है तो क्री से भी आत्मनिपद आ गया, पलायान चक्रे। और आस धातु भी आत्मनिपद की है तो क्री से आत्मनिपद आ जाएगा, आसान चक्रे। अर्थ वही रहेगा जो धातु का है, बैठा। तो इस तरह से 3 धातुएं ये आ गई। और ली आगे उष विद जागृभ्योन्य तरस्याम। अब यहां पर भी देखो कैसी हैं। उष इजादी तो है लेकिन गुरमान नहीं है, और विद और जागृ तो है ही नहीं, न इजादी है न गुरमान है, तो इसलिए इनका भी ग्रहण करना पड़ा। उष विद जागृभ्य पंचमी बहुवचनांतम अन्यतरस्याम अव्यपदम। तो 3 धातुएं आ गई इसमें, उषश्च विदश्च जागृच, इतर इतर द्वंद्व। तो उष धातु आती है दहन अर्थ में, उष दाहे, इसी से बनता है उषः काल, और इसी से बनता है ओष, ओषस, ओषजन, ऑक्सीजन बोलते हैं ना जिसको इंग्लिश में, तो वही यही शब्द है उष, ऑक्सीजन इसी का बिगड़ गया है। उष दाहे। और वेद धातु ज्ञान अर्थ में, अदादिगण वाली, वेत्ति वित्तः विदन्ति, विद ज्ञाने। और जागृ निद्राक्षय। इत्येतेभ्यो धातुभ्यः अमंत्रे लिटि परतः आम प्रत्ययो भवति अन्यतरस्याम विकल्पेन। तो यहाँ 2 रूप बन जाएंगे। अब तो जिस पक्ष में आम प्रत्यय करेंगे तो उस पक्ष में उष धातु है तो आम प्रत्यय गुण तो करवा ही देगा, आठ धातुक होने के कारण से पुगंत लघुपधस्य च, तो उष का बन गया ओष, ओषाम। अब उष धातु परस्मी पद की है तो यहां पर शेषात कर्तरी परस्मी पदम, क्योंकि वो तो लग नहीं पाएगा आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य, तो इसलिए शेषात कर्तरी परस्मी पदम। तो क्री से परस्मी पद आ गया चकार, ओषान चकार। और जिस पक्ष में नहीं करेंगे आम प्रत्यय तो लिट लकार ला करके लिट के स्थान पर तिप आएगा परस्मी पद में, तिप को णल हो जाएगा। और उष धातु है तो इसको णल को णल के पर रहते उष को क्या करेंगे, अब गुण करेंगे। उष को गुण हो जाएगा ना, ओष। अब ओष करने के बाद जब द्वित्व करेंगे तो द्विर्वचने ची, यानी कि अभ्यास में उष ही आएगा, गुण से पूर्व अवस्था उष। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि पहले द्वित्व कर लेते हैं उष उष फिर गुण करते हैं, लेकिन एक जैसी प्रथा रहे ज़्यादा अच्छा रहता है। हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं तो भिन्नताएं बहुत मिल जाएंगी देखने को, लेकिन अपने मन में एक जैसी बना लो कि जब भी कोई द्वित्व आदि कार्य होने से पहले यदि गुण या संधियां जो प्राप्त होती है ना वो सारा कार्य कर लेते हैं। आय अब आय आव ये आदेश हैं या यणादेश होना है, जैसे चक्र बनाया था हमने तो यण पहले कर लो, क्योंकि द्विर्वचनी जी सूत्र है इसीलिए द्वित्व करते समय वो रूपातिदेश कर देगा, कोई समस्या नहीं है। तो जब द्वित्व करेंगे ओष को तो उष ओष, अभ्यास में शकार हट गया उ ओष, और तिप को नल कर ही लिया था उ ओष अ। अब यहां क्या करेंगे, क्या ये लग जाएगा सूत्र अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगुमंगो, क्योंकि ये लेता है इवर्णांत उवर्णांत धातु, धातु है ना वहां पर, तो धातु तो उष थी ना, तो उष उवर्णांत धातु कहाँ है,
ये तो अभ्यास वाला पक्ष आ रहा है ना, उ अलग से। हाँ। तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंग उबंगौ, इसी के आगे वाला सूत्र बोल दो। अभ्यासस्य असवर्णे। उसको अलग से बना दिया सूत्र फिर। अभ्यासस्य असवर्णे, अभ्यास भी यदि इकारांत उकारांत बन रहा है तो वहां भी इयंग उबंग हो जाएंगे, लेकिन शर्त इतनी सी है कि आगे वाला जो भाग है वो होना चाहिए असवर्ण। ठीक है ना? तो असवर्ण है ही, वहां पर गुण कर चुके हैं पहले ही हम, वो ओश है, ये है उ, तो उ के आगे ओ आ रहा है, असवर्ण हो गया, उबंग हो गया, उवोश। विद धातु से में कोई बात नहीं है। विद, ये विद धातु जो है इसमें जो दिया है सूत्र में, विद में जो द में अ है, ये अकारांत निपातन से किया गया है इसको यहां पर। क्यों ऐसा मानना पड़ रहा है? यदि हम विद में द में अ उच्चारण के लिए माने, जैसे इश में मान लिया, इसमें उष में तो उच्चारण के लिए मानेंगे ना। हाँ। लेकिन विद में जो द में अ है, ये अकारांत मान करके ही पढ़ा गया है इसको निपातन से। उसमें लाभ ये होगा कि आम प्रत्यय, क्योंकि आर्ध धातुक है, तो अतो लोपा से हमने आकार का लोप किया, फिर अब उससे लाभ ये हो गया, गुण करने चले तो वो हो गया स्थानीय पद, गुण बच गया। नहीं तो गुण नहीं रोक पाते अगर हम विद में द में अ नहीं माने तो। जैसे उष में गुण किया नहीं किया हमने, ओष, कर दी। लेकिन विद में नहीं कर पाए गुण, तो इसलिए इसको अकारांत माना गया। ये ध्यान रखना, लिख लो वहां पर अपने कॉपी में कि विद में द में जो अ है ये निपातन से अकारांत है ये। तो इस तरह से विद आम विदाम गुण नहीं हो पाएगा यहां। आगे चकार ये अनुप्रयोग हो गया, परस्मी पद में आ गया, शेषात कर्तरी परस्मी पदम, क्योंकि वेत्ति वित्तः विदंती परस्मी पद की धातु है ये। और दूसरे पक्ष में विवेद, अब यहां पर भी देखो वही प्रक्रिया करेंगे। विद से टिप आगे आया, नल आया, और नल आते ही अब क्या करेंगे, गुण कर लो पहले, गुण करके और फिर द्विवचन लगा दो, कोई समस्या नहीं है। विवेद। जागरी, अब जागरी में तो दो आचार हैं, तो जागरी आम गुण होकर के जागराम ये बन जाएगा। आगे चकार, क्योंकि जागृति ये भी परस्मी पद की है, जागृति जागृत जागृति, तो जागरान चकार। जब नहीं करेंगे आम प्रत्यय तो जागरी णल, तो पहले वृद्धि कर लेंगे, जागार, नहीं, हाँ जागार और णल। अब द्वित्व कैसे करें, कितने भाग को करेंगे, क्योंकि दो दो आचार हैं ना इसमें, प्रथम एक आज को ही तो करेंगे। तो जाग जागार फलादिशेष, जा जागार अ ह्रस्व, ज जागार अ बन गया, ज जागार। और मंत्र कौन सा आता है, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तमु सामान्यन्ति, यो जागार तम अयम सोम आह, तवाहमस्मि सखिये न्योकाः। 3 बार आया उसमें जागार जागार जागार। तो वहां क्या आचार्य, हुआ है, हैं? यहाँ पर द्वित्व नहीं हुआ है, और क्या हुआ, द्वित्व नहीं हुआ, बस लकार है उसका ही। या तो हम माने कि लिट लकार के तिप्तस जी के स्थान पर, जैसे हम लगाते हैं ना कि विदो लटोवा, तो लट के स्थान पर भी तो हम कर लेते हैं, लट के स्थान पर जो तिप्तस जी आते हैं वहां भी तो लतुस उस कर लेते हैं, नहीं तो उस तरह से कर लो, या तो जैसे विदो लटोवा में किया है, या फिर हम द्वित्व न माने, क्योंकि वेद में तो कुछ भी हो सकता है, व्यत्यय कर सकते हैं, ले द्वित्व की प्राप्ति हो रही है, नहीं किया गया द्वित्व, जागार बन गया रूप। इतना तो स्पष्ट दिखाई दे ही रहा है कि तिप को नल तो किया ही है इन्होंने, बिना तिप को नल किए जागार बनेगा ही नहीं, वृद्धि भी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से ये बनता है, यहाँ जजागार है, ये भाषा का अजय रूप है ये। जागरो विचरणल नित्सुका
क्या रोल है? जागरूक विचंडन लिंगित्सु क्या कर रहा है, पहले ये देखो। वो ये गुण। गुण के ही, ये गुण ही तो करता है, हम्म। ये गुण करता है, लेकिन कहाँ करता है गुण? कि वी, चिण, नल, ङित, इनको छोड़ करके। तो यहाँ तो नल आ रहा है, यहाँ तो नल आ रहा है, ये छूट गया है। जी। इसलिए यहाँ पर गुण प्राप्त जो हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। नहीं तो वो सर्वत्र गुण ही करता है, फिर वो बस ये जो प्रत्यय छोड़ दिए गए हैं इनके अतिरिक्त जहाँ वृद्धि प्राप्त होगी वहां भी गुण ही करेगा वो, वहां भी गुण ही करता है, लेकिन यहाँ नहीं कर पाएगा क्योंकि नल आ रहा है, इसलिए बस इतना ही रखते हैं अब। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ